याशिका सिंह एंड मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। और इस वीडियो को बनाने की अपॉर्चुनिटी मुझे डॉक्टर नरेंद्र कुमार निगम, जो कि हमारे कॉलेज के फाइनेंस प्रोफेसर हैं, उनसे मिली है। तो रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। आइए सबसे पहले हम सुनते हैं कि निर्मला सीतारमन जी ने क्या कहा था। First of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ और क्यों लोग इसे गलत या कंफ्यूजिंग कह रहे हैं? बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि क्या डॉलर का बढ़ना और इंडियन रुपी का कम होना, इस दोनों बातों में कुछ फर्क है? इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमन की इस स्टेटमेंट के बाद बहुत से लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ ट्वीट पोस्ट किए और कहा कि रुपी की वैल्यू कम हो रही है और गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर पा रही, तो वो अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसे सब स्टेटमेंट्स दे रही है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। अगर हम यूएसडी आईएनआर का कंपैरिजन चेक करें तो हम देखेंगे कि इंडियन रुपी ने एक ही साल में 10% वैल्यू अपनी लूज कर दी है। वहीं यूएस डॉलर 83 रुपी मार्क को भी क्रॉस कर चुका था रिसेंटली। तो इस सब चीजों का हमारी इकोनॉमी या करेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात तो ये कि इंडियन रुपी के वीक होने की वजह से हमारे इंपोर्ट बिल्स बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि हमारे लिए इंपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज और ज्यादा महंगे होंगे। दूसरी बात ये कि ऑयल प्राइसेस मार्केट में ऑलरेडी राइज हो रहे हैं और अब हमारी करेंसी, जो कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट वीक होती जा रही है, हमारे लिए वो ऑयल और भी ज्यादा महंगा होता जा रहा है। अब देखिए, मैंने कहा है कि इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रहा है। इंडियन रुपी इंडिविजुअली वीक नहीं हो रहा, वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रहा है। इस बारे में हम वीडियो में आगे बात करें। ये सब चीजें हमारी कंट्री को इन्फ्लेशन की तरफ लेके जा रही हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जिन लोगों ने निर्मला सीतारमन की स्टेटमेंट को गलत या कंफ्यूजिंग बताया है वो सही तो कह रहे हैं, लाइक यूएस डॉलर के बढ़ने में या इंडियन रुपी के कम होने में इन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं कह रहे और निर्मला सीतारमन जी अपनी स्टेटमेंट में बिल्कुल ठीक। लेकिन एक्चुअली इस बात को मना नहीं किया जा सकता कि इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रही है, बट ये चीज भी ध्यान देने लायक है कि बाकी भी ग्लोबल करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रही हैं। अगर हम अपनी इंडियन रुपी को बाकी सब करेंसीज के साथ कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि इंडियन रुपी इतना भी बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर हम इंडियन रुपी को ब्रिटिश पाउंड के साथ कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि वो 8% ऊपर है। अगर हम इंडियन रुपी को यूरो के साथ कंपेयर करें तो इंडियन रुपी 6% ऊपर है। और वहीं अगर हम इंडियन रुपी को जापानीज येन के साथ कंपेयर करें तो वो 15% ऊपर है। और ये सारी वैल्यूज पिछले ही साल की हैं। तो अब रियल क्वेश्चन है कि डॉलर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? तो सिंपलेस्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है कि यूएस फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन से फाइट करने की कोशिश कर रहा है और इस फाइट में वो इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ा रहा है। अगर हम उनके इंटरेस्ट रेट को दूसरी कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक इंसान है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो उसे और बढ़ाना चाहता है, तो वो कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहाँ उसे सेफ और रेगुलर रिटर्न मिल सके। तो इसीलिए लोग यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के पीछे जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड जो कि एक साल पहले लगभग 0.4% रिटर्न दे रहा था, वो आज लगभग 4% से भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो कोई क्यों नहीं यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा? और जब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट यूएस में एक साथ आ रही है तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और डॉलर की डिमांड के बाद डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरीके से डॉलर का एप्रिसिएशन हो रहा है। बट अब एक और क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा होगा कि लोग उस इकोनॉमी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन से परेशान है। तो देखिए, हम वही इन्वेस्ट करेंगे जो इस मोमेंट पे हमारे सामने बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम यूरोप को यूएस के अगेंस्ट पिक करें तो वो यूएस से ज्यादा बेकार परफॉर्म कर रहा है। अगर यूएस में इन्फ्लेशन रेट 8% है तो वही यूरोपियन यूनियन में 11% है। अगर फोरकास्टर्स कह रहे हैं कि यूएस में 60% चांस है रिसेशन आने का बाय 2024, तो वही चांस यूरोपियन यूनियन में 80% है। और कुछ नहीं तो हम सब लोग हिस्ट्री पर तो बिलीव करते ही हैं।
तो हमने देखा है कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में यूएस ही एक ऐसी कंट्री थी जो बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी फाइनेंशियल क्राइसिस से उभर पाई थी। तो मैं कह सकती हूँ कि यूएस डॉलर बढ़ रहा है और वो अभी आगे फ्यूचर में भी बढ़ने वाला है। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि रुपी वही है जहां वो था और इसका श्रेय आरबीआई को जाता है। आरबीआई ने अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करेंसी मैनेजमेंट किया है। आरबीआई अभी यूएस डॉलर को फॉरेन एक्सचेंज में बेच रही है ताकि रुपी की वैल्यू बढ़ सके। अभी पिछले ही साल हमारे पास 642 यूएस बिलियन डॉलर था और आज हमारे पास 525 यूएस बिलियन डॉलर है। तो एक साल के अंदर इतनी गिरावट बहुत बड़ी गिरावट है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उन इंडियन कंपनीज के लिए जिन्होंने यूएस डॉलर इंटरनेशनल मार्केट से रेज किया हुआ है। उनके लिए उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पहले एक यूएस डॉलर इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए 75 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, तो आज उसे 80 से भी ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से इंडियन कंपनीज ने अभी यूएस डॉलर मार्केट से रेज करना बंद कर दिया है और इवन अप्रैल से किसी भी इंडियन कंपनी ने डॉलर मनी रेज नहीं किया है। इवन मैं कह सकती हूँ कि पूरे पिछले 13 साल में ये सबसे बड़ा टाइम पीरियड है कि किसी भी इंडियन कंपनी ने यूएस डॉलर मार्केट से रेज नहीं किया है। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि इंडियन रुपी गिर नहीं रहा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डॉलर का हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही और हमारी इकोनॉमी के लिए चीजें मुश्किल होंगी ही। लोगों में से कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि काश एक डॉलर एक रुपी के बराबर होता। तो 1947 में सिचुएशन कुछ सिमिलर थी। एक डॉलर 3.3 रुपीस के बराबर था और आज वही एक डॉलर ऑलमोस्ट 81 रुपीस के बराबर है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक डॉलर एक रुपए के बराबर होता तो कोई यूएस कंपनी इंडियन को क्यों ही हायर करेगी और क्यों ही इंडिया से कुछ इंपोर्ट करेगी, और इंडियंस के लिए इंडिया छोड़ना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यही एक रीज़न है कि आरबीआई प्राइस लेवल को फिक्स नहीं करना चाहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।